गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, बड़े होंगे। आज सुबह सुबह आ गई है मेरे पास। इसे पता है जब मजा आ रही हैं तो आ गई, रो रही, अम्मा मुझे आपकी याद आई। बच्चे तो प्यार के होते हैं, है ना। तो हाँ, बात करूँगी मैं छोटी दीदी की। बुरा नहीं कह रहे, गलत नहीं बोलेंगे, मतलब ही नहीं होता है, बच्ची है वो, उसे क्या गलत बोलेंगे, है ना। लेकिन जो वो करती है ना हरकतें, उसे पब्लिक के सामने रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, वो इतनी बड़ी होकर भी, 2 बच्चों की माँ होने के बाद भी वो इतनी पॉलिटिक्स नहीं खेलती। क्योंकि पता नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना कहूँगी वो इतनी आत्मा, इतनी वो नहीं है। मतलब एक मेहनत करने में, एक सीधा सीधा एकदम सामने वाले को बोल देना, ये सब इसमें तो वो है, करती है सपना। लेकिन ये दिमाग से ऐसा नहीं करती कि सामने अच्छा बोल रही है, पीठ पीछे छुरा खोप रही है। तो मैं छोटी जीजी की कितनी शार्प माइंडलिटी है। इसने पता है ऐसा क्यों किया, भाभी का नाम थंबनेल में क्यों डाला? व्यूज़ की बात तो है ही, व्यूज़ की बात तो है ही, लेकिन अब रिएक्शन चैनल वाले ये बोलने लगे थे कि ये बात घर से निकल रही है। ये बात, छोटी छोटी बातें जैसे नहलाना, ऊपर पानी पहुंचाना, ये सब बातें वो कह रही थी। तो ये बातें उसे कैसे पता चल रही है ये घर से निकल रही है? और ये बात मैंने कही थी अपनी ही वीडियो में, मैंने बताया था कि ये यहाँ से भैया जी पे और भैया जी पे मैया जी पे ऐसे पहुंच रही थी। अब ये समझ गई कि ये बात पता चल गई है, तो इसने ये खेल खेला कि भाभी का नाम लिख देते हैं, तो उससे ये लगेगा कि नहीं देखो हम तो भाभी के अपने व्यूज़ का तो है ही खेल। और ये बात कहीं ना कहीं उधर भी बुरी लगी है, उनका भी एकदम से टोन बदल गई। कह रहे यार मैं तो गाली खा रही हूँ पब्लिक से, इनकी वजह से मैं तो इतना कर रही हूँ, और ये तो भाभी के गुण गा रही है, इसने तो थंबनेल में भाभी का नाम लगा दिया। उधर से भी नर्म है। अभी तो मैंने देखा नहीं रात की, खैर मुझे पता नहीं, देखूंगी तो पता चलेगा। नहीं बोलेंगे तो हम भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, साफ सी बात है। अब बच्ची कितनी शार्प, सोचना पड़ेगा। देखो पब्लिक को कैसे चलाती है ये, ऐसे चलाती है ये। लेकिन नहीं, हमने तुमसे ज़्यादा पहले दुनिया में आए हैं, तुमसे ज़्यादा गेहूँ खाए हैं और तुमसे ज़्यादा दिमाग रखते हैं, ठीक है। थंबनेल में भाभी और भाभी कभी नहीं, जबकि भाइयों के साथ भाभी का नाम कभी नहीं लेती, बच्चों के साथ भाभी का नाम कभी नहीं लेती। कहती है मेरे भाई के बच्चे, ये मेरे भाई के बच्चे हैं। कोई बर्थडे भी आती तो केवल भाई, कभी भाभी की बर्थडे पे विश करते हुए देखा है? कभी आप अब तो बच्चों की बर्थडे भी विश करना बंद कर दिया, बच्चों की बर्थडे विश करते देखा है? वो किसके हैं? भाभी के, वो कैसे बच्चे हैं? वो भाई और भाभी के बच्चे हैं। आज तुम अपने व्यूज़ के लिए या पब्लिक को ये दिखाने के लिए कि नहीं मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, हम भाभी को वैसे ही मानते हैं जैसे मानते थे, है ना, तो ये गलत है। भाइयों के फोटो जब तक थंबनेल में नहीं लगाएगी व्यूज़ नहीं आएंगे। इसने करके देख ली, 2-3 फोटो इसने लगाई, 2-3 वीडियो इसने बनाई, इसके व्यूज़ नहीं आए। इसने फिर पुरानी पैटर्न पर उताराई, या तो बुआ जी को रुलाएगी, बुआ जी की बीमारी दिखाएगी, या भाइयों की फ़ोटो लगाएगी, या भतीजियों की फ़ोटो लगाएगी। भतीजी तो इसके कहाँ, भाई इसके कहाँ, कॉन्टेंट हैं इसके ये लोग, तो तब इसकी वीडियो चलती है। देख लो वीडियो चल गई। बहुत शार्प माइंड लेडी है भाई, लेडी क्यों, बच्ची है, बच्ची तो नहीं कहूँगी, खैर बहुत शार्प माइंड लड़की है। अंदर वीडियो के कुछ और था, हम सोच रहे थे ऐसा कैसे। मैंने वीडियो नहीं देखी, मैंने सुना है कि अंदर कुछ और था। कि कौन सी भाभी थी वो, कौन सी भाभी थी, नाम लेते हुए क्या शर्म आ रही थी? सपना ने कहा, देखो सपना ने बात कही कि राजवीर जी के साथ आने का मेरा एक सपना था नैनीताल। खैर नैनीताल हमारे घर के तो पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं, 2-2.5-3 घंटे का रास्ता है। आने का एक सपना था। उसने तुरंत वहाँ कहा कि दिल्ली में हमने यहाँ से शुरुआत की और ये मेरे भाई का सपना था। भाई वो उसके पति हैं, उससे 2 बच्चे पैदा हैं, वो ज़िंदगी भर करेंगे लोगी नाम। तुम्हारे कौन है? तुम केवल कंटेंट के लिए लेती हो, तुम हिट्स करती हो, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा सपना का आगे बढ़ना। वो तो अपने पतियों का नाम लेके बढ़ रही है, तुम किसका नाम लेके बढ़ रही? तुम्हारे कौन थे वो, कौन है वो तुम्हारे? कज़न ब्रदर? कौन लेता है कज़न ब्रदर का इतना नाम? बताइए आप, बताइए आप। तुरंत कॉपी कैट, मैं बता रही हूँ। अरे वो तो सारे सपने पूरे करेगी, क्योंकि उसका नाम ही सपना है, समझ गए। वो अपने हस्बैंड के भी सारे सपने पूरे करेगी, अपने बच्चों के भी सारे सपने पूरे करेगी, और अपने भी करेगी, क्योंकि उसका तो भगवान नाम ही सपना है। तो मैं नाम लेते हुए शर्म आ रही थी भाभी की वीडियो में। ये तो पक्का है भाई, मान ले कि भाई के बिना, भाभी के बिना वीडियो नहीं चलती है। देख ले वीडियो चल गई, कोई देखना पसंद नहीं करता। तुमने जो ये हरकत की है ना, मिलके उससे जो घर की बातें सारी बाहर निकाल के दी है ना, ये सपना को सोचना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि डायरेक्ट उससे मिली हो, इसने भैया को दिया है, जो पड़ोसी भैया, और भैया ने वहाँ तक पहुँचाई है। उसने खुद कहा है वो मेरे टच में है, कॉन्टैक्ट में है, मेरी उनसे बात होती है। ये जो घर की बात निकाल के तूने धज्जियाँ उड़वाई ना अपने भाभी की, भाभी तो ही क्या होगी, अगर भाभी की तो नहीं उड़वा सकते, अपनी सगी भाभी की उड़वाना तब देखेंगे। अब
अपने कजन, जो तेरे सगे कजन ब्रदर है, पूरा भरा पूरा परिवार है, उनकी बहुओं की उड़वा धज्जियां तब जाने। ये तो तेरे लिए कंटेंट है, ये तो तेरे लिए कंटेंट है जो तूने इनकी धज्जियां उड़वाई है ना इस बार सपना की। शर्म आनी चाहिए। मैं तो कभी माफ नहीं करूंगी इस लड़की को। लेकिन सपना के साथ गुदगुदी हो गई होगी पेट में कि अरे मेरा नाम भाभी करके लिखा है, अरे अरे उसके हो गई होगी गुदगुदी, मेरे नहीं होती। भाई की तो फोटो लगानी ही थी, लगा दी। कौन सी बात, किस भाभी की बात कर रही हो जिसकी तुमने धज्जियां उड़वा दी, जिसके करेक्टर को एक बार आके तुमने नहीं कहा। तुम अगर चाहती बुआ जी से कहती कि आके एक बार बुआ जी कह दो किस तरह की बातें ना करें, तुमने एक बार बात नहीं की, तुम्हारी वीडियो नहीं चली तो तुमने भाभी का नाम ले दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती। एक बार बुआ जी से कहती बच्चे कि बुआ जी इस तरीके की बात उड़ रही है सोशल मीडिया पे, आप आके कह दीजिए। सपना ने तुरंत कहा था कि जब 2 माह की बात आई थी कि दोनों बच्चों की अलग अलग माँ है, दोनों लड़कों की, तुरंत सपना ने क्लियर करा था। एक बार आके कहलवा देती ना बुआ जी, सर तू चाहती तो कहलवा देती, चाहती तो कहलवा देती। आज उस भाभी की फोटो, उस भाभी का नाम ले रही हो, कैसे कैसे? अब कहाँ गए वो सपोर्टर, क्यों ले रही है ये इसका नाम? आके कहिए ना, जो सपोर्टर कहते हैं गलत गलत नामों से कहते हैं, आके कहिए ना छोटी दीदी से कि नाम क्यों लिया उसका, नहीं लेना चाहिए था। वो भाभी जिसके बच्चों का हक छीने बैठी हो, जिसको घर से निकलवा के खुद घर में आके बैठ गई दोबारा, उस भाभी का नाम लिया। मासूम बच्चे जो दादा दादी के प्यार के हकदार थे छीने बैठी हो। केवल इस वजह से लगाया अपनी पोजीशन साफ करने के लिए कि देखो नहीं, मैंने नहीं कही घर की बात, ना 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 ना, मैंने नहीं कही घर की बात, मैं देखो भाभी का नाम ले रही हूँ। अगर मैं नाम अगर मैं कहती तो मैं भाभी का थंबनेल में नाम क्यों लेती, अपनी पोजीशन साफ करने के लिए। लेकिन पब्लिक तुम्हें जान गई है अच्छे से, हम बैठे हैं बताने के लिए। अगर नहीं कहा तुमने तो आके एक वीडियो बनवाते ना कि ये जो भी बात कही जा रही है उनके, वो कह रही हैं ये बात हमारे घर से नहीं निकली और ये बात गलत है, ये जो भी कह रही हैं अपने मन से कह रही हैं। ये 2 लाइन कहने में अगर क्या परेशानी थी, केवल थंबनेल लगाने से पब्लिक नहीं, आके एक वीडियो बना के क्लियर करिए, तब आपकी इमेज साफ होगी। नहीं तो पक्का है तुमने ही घर से सारी बातें निकाली हैं, घर से बातें निकलेंगी कैसे? पड़ोसी को भी नहीं पता होता घर की बातें। वो बातें, पानी का गिलास ऊपर पहुँचाती थी, बच्चों को नहलाते हुए दिखाती थी, जब खाना नहीं बनाती थी, बहुत बातें, अबॉर्ट की बातें, ये सारी बातें, बहुत बातें ऐसी थी जो पड़ोसी को भी नहीं पता होगी घर से निकली तो तुमने बताई है और वहाँ से वहाँ पहुँची। आज तुम अपनी बात इमेज क्लियर करने आ गए जब तुम्हें ये दिखाई दिया कि सपना के पूरी सोशल मीडिया सपना के साथ है, कुछ चंद लोगों को छोड़ के सपना के लिए सब बोल रहे हैं। आज जब तुम्हें ये लगा तब तुम आई अपनी इमेज क्लियर कर। इससे पहले तुम नहीं बोली क्योंकि तुम्हें ये लग रहा था कि नहीं, जैसे पिछले साल सपना की धज्जियां उड़ी थी, एक पूरा झुंड आया था, इसी तरीके से इस बार सपना की उड़ेंगी। लेकिन इस बार नहीं हुआ और आगे देख लेना बिल्कुल नहीं होगा। पिछले साल पब्लिक समझ नहीं पाई थी, पिछले साल भी तुमने उड़वाई थी, तुमने आके कुछ भी नहीं कहा था, एक शब्द तुम बुआ भतीजों ने नहीं बोला था। और ऐसे ही अब नहीं बोला, बस थंबनेल में लगा दिया कि देखो नहीं हम तो अपनी भाभी को करते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। नहीं, गलत, तुमने ही निकलवाई है। नहीं तो आके एक वीडियो बनाइए पूरी कि जो बातें कही गई हैं बिल्कुल। अब क्या कहोगी, अब तो हो गया, ख़त्म हो गया। जब उस टाइम ख़त्म हो गया, हमें ताकत थी, हम बराबर लड़ते रहे, हम बराबर बोलते रहे, हर बात का जवाब देते रहे। उस टाइम आके कहती, अगर अब तो तुमने बाद में इसलिए कहा ना कि तुमने देखा कि तूफान थम गया, जब तूफान चल रहा था उस टाइम आके तुम्हें बोलना चाहिए था, तब हम समझते तुम्हारी इमेज सही थी। अब तूफान थमा और तुम्हें लगा कि नहीं अब वो बात नहीं है भाई, सपना की इमेज खराब नहीं हो रही, सपना की तो और बन रही है और सपना तो कुछ जवाब भी नहीं दे रही, तो तुमने आके थंबनेल में लगा दिया। व्यूज़ का तो है ही चक्कर, वो तो है ही, व्यूज़ का तो पुराना है, लेकिन ये बात भी है। तो इमेज तुम्हारी ऐसे नहीं, और आके आप कहोगी भी तो अब नहीं, अब तो तूफान थम चुका, जो उसे कहना था वो कह चुका, कह चुकी, उसके पास भी कुछ नहीं है और तुम्हारे पास भी अब भेजने के लिए भैया जी के पास कुछ नहीं है। जो भेज सकती थी सब कर लिया, अब क्या करोगी, अब क्या करोगी बताओ? सपना खुश हो गई होगी नाम देख के, हम नहीं होते खुश कि मेरी प्यारी नंद ने मुझे याद किया। जो कीचड़ उछाली जा रही थी ना, उसमें सबसे बड़ा इन्हीं का हाथ था। आज क्लियर करने आई हो, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में, लेकिन जैसे ही एहसास हुआ गेम खेल गई जी एकदम थंबनेल में नाम लगा के। पब्लिक हम जैसे बेवकूफ़ नहीं है, हम बैठे हैं पब्लिक को जागरूक करने के लिए। कज़न ब्रदर याद आते हैं, कौन नहीं है इस लड़की के पास, भरा पूरा परिवार है, पूरे अपने रियल कज़न ब्रदर भी हैं, चचेरे भी हैं, खुद का भाई भी है, माँ बाप भी है, माँ भी और ननिहाल भी है, पूरा भरा पूरा परिवार है इसके पास। कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, रिश्तेदार का बच्चा घर में रख के कभी मत पालना। मैं आपको बता रही हूँ, घर के लोगों को बाहर निकलवा देते हैं ये लोग। बिल्कुल सही कह रही हूँ, किसी को भी पाल लेना, रिश्तेदार का बच्चा मत पालना कभी भी, घर बर्बाद हो जाएगा।
चुप करा दिया गया है, और जहाँ जैसे ही लगेगा ना फिर बुलवाया जाएगा। हम बैठे हैं जब ज़रूरत पड़ेगी। आजकल मम्मी जी बहुत खुश हैं, बुआ जी हंस के, ये चीज़ ना यहाँ तक आ रही है, हंस के कानों तक पहुँच रही है, हंसने के बाद इतनी खुश है, मुंह कानों तक जा रहा है हंसते हंसते। फिलहाल सपना का नाम उधर से नहीं लिया गया डॉक्टर की तरफ से, हम भी नहीं लेंगे। अगर बोला तो हम भी बोलेंगे, लेकिन परसों की रात की नहीं, रात से पहले जो लाइव बोली उसमें कोई आया नहीं था। आंटी जी ने कहा था मुझे, आंटी जी ने बता दिया है कि मैं कहाँ जॉब करती हूँ। लेकिन जिस जिज्जी को पब्लिक समझ गई, असलियत और जो रही सही थी सामने आ गई, और उनकी भी, मैडम की भी असलियत सामने आई है। भाभी का नाम डालते हैं, भाइयों की फ़ोटो लगाते हैं, व्यूज़ आ जाए और अपनी इमेज क्लियर करने के लिए, है ना। और जिज्जी गांव गई, पूरी छुट्टियां बिता के आई, अभी गई थी गांव, एक भी वीडियो नहीं डाली, एक भी नहीं डालती। क्यों नहीं डालती? एक डाली थी, इसने अपने घर बना हुआ दिखाया था। पब्लिक ने खूब कहा था कि सपना के निकलते घर बन गया, पहले से घर क्यों नहीं बना। अब सपना के निकलते देखो 6-7 महीने के अंदर घर बन गया। बुआ जी भी देती हैं भरपूर हेल्प, और क्या कहते हैं, देखो जिज्जी ने कितना कमा लिया। वीडियो नहीं डाली, क्यों नहीं डाली? क्योंकि ये नहीं चाहती, मैं बार बार कहती हूँ कि इसके बाप, इसके भाई और इसकी माँ को कोई पब्लिक कुछ कहे, टारगेट करे या रिएक्शन दे। इसके भाई, इसके बाप, इसकी माँ को कोई कुछ कहे, इसलिए ये बिल्कुल नहीं चाहती कि इसके परिवार को कोई कुछ कहे, क्योंकि वो इसके लिए कंटेंट नहीं है, वो इसके अपने हैं। कंटेंट जो है वो इसकी बुआ है और इसके भाई हैं फुफेरे, जिनकी फ़ोटो लगाती है। अब वापिस आ गई इतने दिनों बाद, तब इसने आके वीडियो डाली है। एक वीडियो नहीं डाली 10-12 दिन से। इधर मसाला दे गई थी कि खूब करो, मैं तो वीडियो डालूंगी नहीं, अब जा रही हूँ, लो तुम्हें ये मसाला। उधर से मसाला देती रही, इधर से सपना को टारगेट कराती रही, और जैसे ही आई सपना का टारगेट होना बंद, तूफान थमा, और इसने आके तुरंत वीडियो छापी और थंबनेल में सपना का भाभी कह के और पब्लिक को घुमा दिया। पब्लिक नहीं घूमेगी, पब्लिक जानती है, डाल हम देंगे जवाब, दे, है ना। मसाला दे गई थी और देती रही मसाला वहाँ बैठ के, वहाँ वीडियो नहीं डालती मैं। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि इसके भैया बाप इसके कंटेंट नहीं है, वो इसके अपने हैं कंटेंट, जिनसे पैसा कमाना है वो ये लोग हैं। घर बना है नया, है ना, ऑडियंस देखेगी तो बोलेगी, भाई पापा मम्मी को कुछ कहेगी, अरे अरे अरे, उन्हें कुछ नहीं कहलवाना, उन्हें गलत एक शब्द नहीं सुन सकती मैं उनके खिलाफ, मैं कुछ नहीं सुन सकती ना। वहाँ वीडियो नहीं बनती। और एक वीडियो में क्या डाला था थंबनेल, मेरे भाई के लिए कोई कुछ कहेगा तो मैं बोलूँगी, बोलना, कोई को क्यों कह रहा है, उन्हें कोई गलत नहीं कहता, उनकी सब इज्जत करते हैं। और जो दुनिया से इंसान चला गया ना, उन्हें कोई क्या कहेगा, वो तो अच्छे थे, इज्जत करते हैं, इतना प्यार दिया। सपना को भी अच्छा नहीं लगेगा उन्हें कोई कुछ कहेगा, क्यों कहेगा तुम्हारे भाइयों को कोई कुछ, तुम ही काफ़ी हो। तुम इनडायरेक्ट में कहलवाती हो, फोटो डालती हो, अपने भाई की डालो ना, सगे की, अपने बाप की, अपने भाई उनकी डालो। जब सपना गई थी और सब साथ में गई थी तो पापा आए थे लाइव, पापा ने बात करी थी सब, इसलिए भी लाइव आई थी एक जगह बैठ के, तो पीछे से कोई कुछ बोल रहा था और ये बराबर बोल रही थी। जब सपना गई थी उस टाइम की बात है, 1-1.5 साल पहले की बात है। बेचारी दीदी कैसे दादी अब ब्लॉग में बच्चों को देख रही थी, कैसे देख रही थी बच्चों को ब्लॉग में, है ना। छुड़वा दिया तूने, छुड़वा ही दिया तूने वाकई में। हर बात पे कहती है मैं हूँ ना मम्मी, अरे मैं हूँ ना। अगर किसी बात पे रो लेती है ना वो, अरे मैं हूँ ना, अरे मैं हूँ, मैं सब कुछ करूँगी, यानी मैं हूँ ना, बार बार ये कहती है। लेकिन बच्चों की बराबरी कभी नहीं कर सकती ना, बच्चों की जगह तुम वो कभी ले सकती हो, इतना याद रखना। और ये बात इन्हें समझ में आएगी बुआ फूफा जी को, लेकिन वो समय निकल चुका होगा उस टाइम, मैं आपको बता दूँ। और भतीजी तो बुआ का दूसरा जन्म होता है, भतीजी होती है तो बुआ अपने दूसरा जन्म देखती है उसमें। लेकिन अगर सगी है तभी तो, सगी थोड़ी है, अपने भाई के बच्चा होगा उसमें देखेगी अपना जन्म, ये तो इसके लिए कंटेंट है। तुम्हारे लिए इस घर का हर इंसान, चाहे वो जिंदा है शिवपुरी का, चाहे वो दुनिया से चला गया, हर इंसान तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है, सिर्फ और सिर्फ लालच है उनके प्रति, बस। अब बात रही कैमरे की कि कैमरा दिलवा दिया, हम इस बात में नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें क्या बोलना भाई, बुआ जी का मतलब है वो कुछ भी दे, कुछ भी ले, हम नहीं बोलेंगे इस बात में कि कैमरा दिलवा दिया, पोतियों को नहीं कर, नसीब में नहीं है पोतियों, क्योंकि तो ये करेंगी क्या, ये बेचारी कर ही नहीं सकती, चाह के भी नहीं कर सकती, क्योंकि उन बच्चों के नसीब में इनका पैसा नहीं है। अपनी माँ की कमाई लिखी है, अपनी माँ की मेहनत लिखी है, मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ। तो ये देख चाह के भी नहीं दे पाएंगी, क्योंकि इनके नसीब में मैके वालों के लिए लिखा है करना, तो करेंगे। उन बच्चों को नसीब हम ना ही दें तो ना, मैं तो चाहती हूँ ना,
बिल्कुल, बस एक प्यार ही दे दें वही काफ़ी है। वही वो नहीं दे पा रही जिसमें कुछ खर्च नहीं होता, जिसमें कोई खर्च नहीं होता। एक फ़ोन करके बच्चों से हाल-चाल मालूम कर लें, एक बर्थडे विश कर दें, वो ही नहीं करती, जिसमें कुछ भी खर्च नहीं होता। फ़ोन इनके पास है, लेकिन पैसा क्या देंगी, चीज़ क्या देंगी बच्चों को, है ना? तो कोई बात नहीं, बस सपना की तंदुरुस्ती रखें, सपना को स्वस्थ रखें, उनकी माँ का ही काफ़ी रहेगा उनके लिए। उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। जिनके माँ-बाप लालची होते हैं ना, जिनके माँ-बाप के पास कुछ होता नहीं है ना, वो अपने इकलौते बच्चों को, इकलौती लड़की को इधर-उधर दे देते हैं, गालियाँ खाने के लिए, गाली गलत सुनने के लिए। क्यों गाली खाने का मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि सोशल मीडिया पे कितने लोग क्या नहीं कहते इस लड़की को। तो वो पैसे के लालची जो लोग होते हैं ना, वो छोड़ देते हैं अपने बच्चों को इधर-उधर। सपना के बच्चे के लिए सपना काफ़ी है, सपना का पैसा काफ़ी है। वो अपने बच्चों को वो हर चीज़ देगी जो बच्चे चाहेंगे, हर सपना अपने बच्चे का पूरा करेगी। इसकी आदत है इधर-उधर से लेने की, इसलिए तो पड़ी है यहाँ पर। माँ-बाप थोड़ी दिलवा देंगे इसे कैमरा, दिलवा ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं है। वहाँ से मोमोज थोड़े मिलेंगे खाने को, यहाँ मिलते हैं, जो चाहे वो मिलता है। वहाँ शॉर्ट थोड़ी पहन लेगी, वहाँ पहन के निकली थी, लोगों ने कह दिया था कच्चा पहन के आ गई। अरे लल्ली ये क्या पहन रखा कच्चा तुमने, वहाँ ऐसे नहीं रह सकती। तो इसलिए उनके माँ बाप सपना नहीं छोड़ेगी अपने बच्चों को किसी के, तो उस बच्चों के नसीब में नहीं है, तो इस बारे में हमें नहीं बोलना। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और देख दुनिया को चला लेना बेटा, हमें नहीं चला सकते, हम बैठे हैं। और ज़्यादा पसंद आए, चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। ओके बाय, मेरा गुड्डा आ गया, सुबह सुबह अम्मा जा रही है ना।